न हिलाए। ऐसी हटीली के पास क्यों चले आए? क्योंकि दैत उसका दान चाहता है ये रावण। तो अनुचरी करी पर ओरा एक बार विलोक मम हो रहा, एक बार मेरी ओर देख लो, ये रावण दैत उसका दान चाहता है। तन भरी ओक कहत बहेगी, सुमेरी अवधपति परम बनेगी। ऐ दशरथ सुन, क्या जुगनू के प्रकाश में कमल्ली खिल सकती? ठीक उसी प्रकार तू तो मुझे सुनी कुटिया से हर लाया। ओ नीच, तुझे डींगे मारते लाज नहीं आती? कह रहा कर कृपा दृष्टि मेरे ऊपर, किंचित मुस्का दे ऐसी ते। जिस राह में सच्ची राह नहीं, वो राह दिखा दे ऐसी ते। पाओ अनुचरी करो प्रण तोरा, एक बार विलोक मम मोरा। जब मैं अपने मन में विचार करती हूँ तो पाती क्या हूँ, क्या मंदोदरी से भी सुंदर कोई रानी है? क्या मंदोदरी से भी सुंदर कोई रानी है जिसके लिए तू कह रहा है कि तुम्हारी दासी बना दूंगा? मैं अपने मन में विचार करती हूँ, कल मुझसे भी सुंदर कोई आ गई इस लंका में, तो क्या तू मुझे उसकी दासी बनाएगा? है कोई उत्तर? ऐ दशानन सुन, सुन दसमुख खगोल प्रकाशा, कबों की नल्ली करे विकासा। ओ रावण, तेरे शीश पर ही काल छाया, इसीलिए तू मेरा हरण करके लाया। दशानन, ओ रावण तेरे शीश पे काल छाया, ओ रावण तेरे, ओ रावण तेरे शीश पे काल छाया, इसलिए तू मुझको चुरा लाया, इसलिए तू मुझको चुरा लाया। ओ रावण तेरे शीश पे काल छाया, ओ रावण तेरे शीश पे काल छाया, इसलिए तू मुझको चुरा लाया। और आप लोग सुन रहे हैं सुंदर सीता जी की बचनों को। इधर हमारे आदरणीय बड़े भैया श्री संतोष द्विवेदी जी 21 पुष्प सीता जी के अभिनय में भेंट किए। धन्यवाद। नातिया तेरी बात के न माने पिया, नातिया 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 तेरी बात के न माने
निस न नींद, दिन अन्न न खाई, जिसके भय मात्र से वो देवता सभी डरते हो, वही दशानन एक कुत्ते की भांति, सो तीर स्वान की नाई, इत चितई चला भड़ियाई। और मेरी नजरों में तू क्या है? तू योद्धा नहीं, चोटा है, हर कर लाया है अबला को, छल वाला पी दिखाता है, समझा ही नहीं सत्यता को। मैंने तो सोचा था कि जी किसी अच्छे से बात करेंगे, लेकिन तुझे पहले मार दूंगा। चलो घर बैठ, जब कह दिया चल उधर चल। हमने सीधे प्लान किया था और हमने जो विनय की है तो उसका उत्तर आया कि शिव धर्मा तोड़ा होता, मुझे ब्याह के लाया होता, तो क्या पत्नी से कृपा दृष्टि प्राप्त हो सकती है व्यक्ति को? जो पत्नी के द्वारा कृपा दृष्टि मिल सकती हो, तो यह कार्य रावण भी कर सकता था, क्योंकि सीधे तुम्हें स्वयं ज्ञात है कि तुम्हें वरदान प्राप्त है, जिस पर तुम अपनी दृष्टि डालोगी वही व्यक्ति दया का पात्र बनता है, कृपा दृष्टि उसी पर होती है। जो पद तुम्हें अपनी पत्नी बना लेता तो मुझे मोक्ष स्वयं न प्राप्त होता, और स्वयं कह रही हो जो धर्मा तोड़ा होता। पर्दा अभी भी किए हो और बसमुख से बातें करती हो, और स्वयं कह रहे हो कैसे चुपटा है, चुरा करके लाया है, और सीधे सीधे शब्द वाक्य बड़े अच्छे हो रहे हैं। कुत्ता, पहले व्यक्ति को सोचना चाहिए कि हम शब्द वाक्य, मैंने कहा क्या? सो तीर स्वान की नाई, एक कुत्ते की तरह डायरेक्ट। क्या तुमने वहां देखा था मैं कैसे गया था? बिल्कुल, एक कुत्ते की भांति, कोई भी तुमने मुझे देखा, सीधे सीधे कहीं एक प्रमाण दे देना कि तुमने मुझे देखा था कि रावण आया है। ये ग्रंथ बताता है कि क्या बताता है? अभी और अध्ययन करो, सीधे देखा, अभी और अध्ययन किया, ले जाओ, अभी और अध्ययन किया। हमारे घर में ले जाओ। एक तीर स्वान की नाई, वो तुम्हारे लिए है, कुत्ता नहीं, एक कुत्ते की भांति। रुको पहले, कुत्ते की तरह पहले सुनो करो, उसमें है क्या? जब तुमने जान लिया है कि इत उत चितई स्वान की नाई, तो तुम्हें भिक्षा देने आने की आवश्यकता नहीं थी। क्या तुम कुटिया की बाहर थी? अच्छा, एक बात तुमने रखी थी, उत्तर बस। माता गंगा का तुम्हें आशीर्वाद मिला, क्या तुम उस समय वहां थे? रुक जाओ, तुम उस समय वहां थे? पहले रुक जाओ। होई विलोकन तोरे, सुनिए, तुम वहां देख रहे थे? ये पहले रुको, ग्रंथ ही तो बता रहा है, रावण से और ज्यादा ग्रंथ के आधार पर चलो। पहले अपना समझा करो। भाई तुमने सत्य कैसे कह दिया? जो सीता जान रही थी कि रावण आया है, तो रावण को तुम्हें भिक्षा दे नहीं जाना चाहिए था, सीधी सी बात। और जब सब जानती हो तुम्हें भिक्षा देने की आवश्यकता नहीं थी, और जब सत्य जान गए कि रावण आया है भेष बना करके, तो तुम्हें सोचना चाहिए था। और रावण स्वयं भूतकाल भविष्यकाल जानता, तो रावण वही करेगा जिससे रावण कार्य सिद्ध होगा। तो कैसे तुमने कह दिया जो वरदान प्राप्त है? तो हमने ये नहीं कहा गंगा मां का वरदान प्राप्त है, ये हमने कहा था। लेकिन तुमने स्वयं कहा गंगा मां से ही वरदान प्राप्त है। क्या हमने सब उपयोग किया कि गंगा मां से वरदान प्राप्त किया है? हमने ये कहा था कि तुम्हें वरदान प्राप्त है, जिस पर तुम्हारी दृष्टि पड़ जाएगी, वो दया का पात्र होता है। और तुमने कहा विवाह करके लाते, तो रावण को विवाह नहीं करना था। भाई सोचना थे हम बोलने क्या जा रहे हैं, हमने गंगा मां का नाम नहीं लिया है। आप ग्रंथ की बात कर रहे हैं, तो हम ही ग्रंथ के बाहर नहीं है। ये तुम्हें क्या नहीं थे कि रावण आया है भेद बना करके? अच्छा भी तुम्हें ज्ञान हो गया था, अब चुट्टा तो मैंने हरण किया है, चुराया नहीं है। अच्छा यहाँ पे है तुम्हारे छोटे, यहाँ पे है क्या? छोटे तपस्वी के साथ केवल इतना जो मैंने चुराया है, तो ये बताओ तुम्हारे देवर ने जो कांड किया था वहां पर सबके सामने हरण करके लाया हूं। अच्छा हमारे देवर ने क्या किया? जटायु बच गया, जटायु रक्षा की तुम्हारी।
जो चुरा के लाता नहीं कह रहे हो जब हमारे देवल सुनने कह रहे हो भी करो। हेलो एक एक जन बीच में हल्ला मचा रहे हैं। सुना एक एक जो हम चुरा के लाए होते तो जटायु को ज्ञान कैसे हो गया कि रावण चुरा कर ले जा रहा है? क्या जटायु जान जाता जब चुरा कर गया? दूसरी बात, जब तुमने सीधे कहा कि हमारे देव ने कुछ नहीं किया है, स्वयं जब अग्नि के रक्षक में रखा था और जो चुरा के ला तो तुम्हें अग्नि के बाहर आना चाहिए था। जो रेखा खींची थी तो रेखा के बाहर क्यों आ गई? स्वयं में कुटिया में जाता वहां से लाता कोई जानता नहीं, क्योंकि तुम स्वयं चल करके आई हो, स्वयं भिक्षा देने आई हो, तो तुम स्वयं आई हो मेरे सामने चुरा करके नहीं लाया हो। जब तुम्हारे मुख से शोभा नहीं देता है। ये तेरा अभिमान बोल रहा है दशानंद, तू नहीं बोल रहा। क्योंकि जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु निकट आ जाती है तो ना ही वो अच्छा सुन सकता है और ना ही अच्छा देख सकता है। रावण मेरे साथ ज्ञान है और कह रहा है कि अब तक तुमने पर्दा है बातें दसमुख से करती हो, तिनके की ओर देखती हो। तू इस मेरी नजर में इस तिनके से भी गिरा हुआ है, इस तिनके से भी गिरा हुआ है। हे तिनके से भी गिरे जीव, तिनका क्या मेरा पर्दा है? घूंघट का पर्दा, पर्दा क्या? पर्दा तो आंखों का ही है। पहुंचा दे पास उन्हीं प्रभु के सीता से नाता है जिनका, अन्यथा एक दिन असुर तुझे धिक्कारेगा। तिनका तिनका उसमें भी ये क्षमता नहीं है जो मेरे पास से तुझे ले जाएंगे। उल्टी सीधी बातें करके पृथ्वी जुगड़ाएगी। सच तो मारने योग्य है, अब तुम पकड़ से साल वचन पूर्णिमान भावा मैं तैनात अग्नित बुधावा। समझा समझा पति छप पराई बिटिया का दिया का साण हक्का हक्का थे कार तो सही हो जाएगी। साण हक्का हक्का थे। स्वामी कहो प्रियाने मंदोदरी, ये आपको शोभा नहीं दे रहा है। फिर शोभा क्या देगा? समझा एक वीर पुरुष हो करके एक अबला नाली पर प्रहार कर रहे हैं। कहते हैं कि कुल्हाड़ी मारा तो क्या मारा, एक सूखे हुए पेड़ पर। तू इधर आओ, तब ये मानेंगे, इसे न मानेगी। अब बैठे साथ बीच में ना बोलो, बोले तो काट डालू तुझे। कहने का बीच में ना बोलो। तेरे लिए छोड़ दिया है नत लेने से, अब अगल बगल कहीं नहीं। अब मैं बोल रहा हूं, छुपा काट डालू वाला क्या मेरे से? वो भाई है क्या कह रही हो? तो मेरा कहना माने, अभी कुछ कहा नहीं, कहना मान ले। मेरा कहना माने, कहोगी तब तो मान ले। क्या कहोगी? इसे मारे नहीं ना। फिर क्या करे? ये मेरा निवेदन स्वीकार करें स्वामी। मेरे प्राणनाथ महाराज, मत छेड़ो सिया को है स्वामी। मैं विनती करती हूँ महाराज, हाँ मेरा कहना माने। मत छेड़ो सिया को है स्वामी, ये तो राम की दुल्हन बैठी है। छेड़ो सिया को है स्वामी, ये तो राम की दुल्हन बैठी है। मत छेड़ो सिया को है स्वामी। कल पाओगे इस नारी को
क्या कहा, ये राघव की पत्नी है, ये राघव की पत्नी है हाँ और इसे हम न छेड़े। न छाड़ क्यों? क्यों? आपके लिए अच्छा नहीं है इसलिए मना कर रही हूँ। हमारे लिए क्यों नहीं अच्छा है? उचित नहीं है। इसके पति ने जो कार्य किया अच्छा किया है। जुआ पर गया। हमारी बहन के नाक कान काट करके उन्होंने अच्छा किया है। हम वीर होकर के इस पर हाथ न उठा दूं, उन्हें क्या कहोगी? अगले को देख करके अगर आप भी करेंगे तो अंतर क्या रह जाएगा महाराज? काहे में अंतर चाहिए? आप समझ रहे हैं जो कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं? हम तो अच्छा कर रहे हैं क्योंकि हमने ईंट की जवाब पत्थर से दिया है। उन्होंने हमारी बहन के नाक कान काटे, हमने उनकी भार्य का हरण किया है। तो अच्छा तो किया, उन्होंने नारी के ऊपर हाथ उठाया, हमने साधारण किया है। ये कमा रही हो तो तुम वीर और हो। तुम कह रहे सती नहीं, ये महासती है। तो सती और महासती में भी ऐसा हो जाएगा। मैं तो ये चाहती हूँ, बड़ी समस्या है भाई। पत्नी है तो भाई पतिव्रता हो सकती है। ये बात है। हाँ सत्य है। चलो जैसे हाँ क्यों नहीं, देता हूं समय मास दिवस का निश्चय उत्तर होगा, अन्यथा इसकी गर्दन और मेरी खराब होगी। ऐसा चलिए, इसे डराओ धमकाओ, हाँ ये मेरी बात मान ले। आओ। अरे तुमको बताएंगे। कितने दिन का समय है? मास दिवस 1 महीना का। हाँ। मैं 8 दिन में समझा कर हो जाओ। आज दिन में हाँ सप्तमी। सत्यम शिव सुंदरम। क्या बोली? जाने वाले जा भौजीन का चलो जा। समझा देना। साढ़ा कथे अवलन के मेहरियन के ऊपर तलवार उठावत पहलवान। विवाह देखो क्या का? नहीं गिरवाऊंगी नहीं। भवन कर कंदर यहाँ पिशाचिन वृंद सीता की प्राच दिखावनी करहि रूप भगवन। या सीता का त्रास न दिखाओ, हाँ नया पर रूप बनाए बनाए न जरुआओ। काहे? ये डराए वाली न हो पाई ठवे ही आवे। हाँ तो चली आई हवा जरुआओ मैं। तेज क्या राम राज सीता रामचरण रत्न पुर विवेका। जनतिया क्या? यह जगत जननी या जगत की माता है। हाँ ये डराए वाली न हुए। अच्छा तुम चाहे जितना डरवाओ। और सुन, का? आज भैया क्या सपना देखे हो? कौन सपना देखे? सपना क्या देखे हो? का? कि जानो सपने बानर लंका जारी। क्या बेचारी? नहीं जब थोड़ी देर में जारी संतोष महाराज जड़वा में गए। धाड़की में क्यों मार रही हो? हाँ जारी अब आई थोड़ी देर में जारी। बाबा ये देखो हाँ कि जानो एक हमारी अशोक वाटिका में बांदर आएगा आ गया। लंका में। अच्छा और लंका का जब नाल वो जागी लंका का आगी लगा दी। लगा दी। और सारी सेना मार के चलोगा। मार डाले। हाँ सब सेना। और दूसरा सपना हाँ खर आरूढ़ है नगर दस शीशा। ये क्या और कह उनकी रही हो? तस्वीरें खंडी के भूजे क्या कह रही हो ये? खर माने गदहा। आए दिन दैया रे। गदहा में रावण रावण कब? उल्टा बैठे उल्टा गदहा। भले बैठा ही नाग का। नाग बैठे नाग। भले बैठा है। राम जी दसों मस्त बहु आतंक ज्योतिषी हमारी। पीसा पूजा सब कटे पड़े हैं। भले कटे। भले बैठा राजा है। का राजा विभीषण बन गए। हाँ। राम की जय है चारों तरफ। अच्छा। तो यह सपना मैं कहा पुकारी कि वही है सत्य गए दिने चार तवे मारी। मार डाले। 4 दिन में यह सपना सत्य हो के रहे। हो गए। यह से प्रणाम करो
चल ताश बचन सुनते सब डरी, नहीं बांधा रही है कि तुम्हारा जनक सुता के चरणन परी। बांधा रही है लंका में तुम्हारी जहाँ पा गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मनी मारगी निस चल पो। तेजिता सर बोली कर डोरी, मां तू विपत संगीनता मोरी। हे मां, एक आप ही तो हैं यहाँ पर मेरी विपत काल में संगिनी। मां, जब से मैं यहाँ पर आई हूँ, आप देख रही हैं रावण के द्वारा किस प्रकार से मेरे साथ। अभी रावण ने कहा कि मां दिवस मऊ कहा न माना, यदि मैंने उसका 1 महीने में कहना न माना तो वो मुझे जान से मार डालेगा। नहीं हे मां, मेरे स्वामी का अब तक कोई संदेश नहीं आया। आपसे कर जोड़कर एक निवेदन कर रही हूँ, लकड़ियां बीन में लाती हूँ, तू भी कुछ मुझे सहारा दे। मैं चिता बनाए लेती हूँ, जा आग कहीं से तू ला दे। आन काट रुचिता बनाई, माँ तू अनल पुनि देई लगाई। सत्य करई मम प्रीत सयानी, सुनई को श्रवण सूल संबानी। हे माँ, आप मेरे लिए कहीं से अग्नि ला दें, जिससे कि मैं अपना शरीर छोड़ सकूं। बेटी अनगज समझायस धैर्य रखो। प्रभु प्रताप, बल सुजस सुनो। धैर्य रखो बेटी सीता, मैं देखती हूँ और सुन भी रही हूँ इस रावण के वचनों को, लेकिन श्री राम जी का यश सारे संसार में फैला है। धैर्य रखो, श्री राम जी आएंगे और न अर्धरात में लकड़ी मिलेगी, न चिता बन पाएगी, न आधी रात को अपन केवाड़ खोली आगी देगा। है राक्षस अगले पहरा मारा दी के दरवाजे का लो की आगी दे जान जाएंगी तो मारी जाएगी। ऐसे शांति से रहो, धैर्य रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। देख परम बिरहा कुल सीता, अब नहीं जाती। सोचन कपि कल्प समबीता। कपितर हृदय विचार, दीन मुद्रिका दारित। और इधर तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चिता मुदरी पहचानी। ये मुद्रिका मेरे विवाह की है, मुद्री विवाह वाली की है, इसलिए लगाई आंखों से। मैंने ही अपने हाथों से दी थी केवट को देने को, पर किस तरह आई, क्या घटना है, क्या लीला है, माया न ऐसी बना सकी, दे सकता असुर न धोखा है। तब प्राणेश्वर के प्राणों की इसमें क्या लिखी सूचना है। लेकिन रघुनायक तो अजय है, शंका में क्या रखा है। जीत को सके अजय रघुराई, माया से अतिरच नहीं जाई। इसलिए ये मुद्रिका जो कोई भी लाया हो वो मेरे समक्ष प्रकट हो। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले वो हनुमान। आदो राम तपो वनादि गमनम, हत्वा मृगं कांचनम वैदेही हरणम। जटायु मणं समुद्र तणं सुग्रीव संभाषण। महाराजी सुने समन मन लागी, श्रवण मन लागी। श्रवणामृत से कथा सुनाई, कहीं तो प्रकट हो कि भाई। ये सुंदर मेरे स्वामी की कथा कौन मुझे सुना रहा, मैं देख रही हूँ लेकिन मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा, इसलिए मेरे समक्ष प्रकट हो जाए। तब हनुमंत निकट चल गयहु, फिर बैठी मन विस्मय भयहु। माते प्राण राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातुमयानी, हे माता मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ और इस मुद्रिका को मैं लाया हूँ, निशानी के लिए, पहचान के लिए मैं लाया हूँ। नरबाल रंग संग कहूँ कैसे। हे तात, कह रहे हो राम दूत, मैं मां तु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, मेरे स्वामी की सौगंध खाकर
मुझे ये विश्वास दिला रहे हो कि ये मुद्रिका मैं ही लाया हूं। हे तात, जब मैं तुम्हारी ओर देखती हूं और पुनः मेरा ध्यान मेरे स्वामी की ओर जाता है तो पाती क्या हूं कि तुम मुझे वानर दिखाई दे रहे हो और मेरे स्वामी तो नर है, क्या मैं जान सकती हूं नर वानरे संग कव कैसे। हे माता, जिसमें आपका हरण हो गया, दुष्ट निशाचर ने हरण कर लिया, उस समय प्रभु आपकी खोज करते करते ऋषिमुख पर्वत पहुंचे, महाराज सुग्रीव से मित्रता किया। उस मित्रता का परिणाम क्या निकला? उस मित्रता का परिणाम यह निकला कि सुग्रीव के दुख को प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हरण किया है और आपके पास आया हूं उनके आदेशानुसार। तभी तो नरवानर का साथ हुआ है, बंदरों से साथ किया अपने कार्य के लिए। ये तात, अब कहूं कुशल जाऊं बलिहारी, अब कहूं कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित दुख भवन करारी, अनुज सहित दुख भवन करारी। कोमल चित प्रपाल रघुराई, कोमल चित प्रपाल रघुराई, कपि के दुलही नितुराई, कपि के दुलही नितुराई। सहज बान सेवक सुखदायक, सहज बान कबहु की तुरत तरत रघुनायक, कबहु की तुरत तरत रघुनायक। अब सुनो, कबहु नयन ममती तलता का, कबहु नयन ममती तलता का, हुई है नीरज श्याम मृदु गाता, हुई है श्याम नीरज श्याम मृदु गाता। उड़त विरागा जलति हनुमाना, अयउ तात मोकम जलयाना, अयउ तात मोकम जलयाना। हे तात, मेरे प्रभु अनुज लक्ष्मण कुशल सिद्ध हो गए, क्या रामादल में कभी मेरी चर्चा होती है? मात कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुखपाणी कहता। हे माता, प्रभु श्री रामचंद्र जी अनु लक्ष्मण सहित कुशल से हैं। कुशलता पूछ रही हो, वो कुशल से हैं। आपकी चर्चा नहीं, बहुत बड़ी चर्चा होती है। प्रभु आपके दुख से दुखित है। जितना आपके हृदय में दुख है, प्रभु के हृदय में आपसे कई गुना दुख है। हे माता, रघुपति कर संदेश सुन जननी धीर। हे माता, अब हृदय में धैर्य धारण करके प्रभु श्री रामचंद्र जी के संदेशों को सुनो। कहो राम वियोग तब सीता, हे माता मौकों सकल भय विपरीता। हे माता, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, इतना बड़ा दुख है, आपके वियोग में प्रकृति की सभी वस्तुएं विपरीत दिखाई देती है। जैसे वन वृक्षों के नए नए पत्ते अग्नि के समान और कमलों के वन भालों के समान दिखाई देते हैं। यहाँ तक मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं और जो हित करने वाले हैं वो अनहित करते हैं। इतना बड़ा दुख है और ये दुख कहूं तो किससे कहूं, पर कहना पड़ता है। यदि व्यक्ति के जीवन में दुख हो और उस दुख को किसी के सामने प्रकट कर दिया जाए तो दुख का कुछ अंश कम हो जाता है। फिर उसी प्रकार प्रभु का दुख कुछ कम हो गया है कहने से हृदय धीर धर माता। हे माता,
स्थान बना करके उनका भजन करो। क्यों देख रहे हो निश्चर निकट पतंग सम रघुपति पाद किसान। तो जितने भी निशाचर दिखाई दे रहे हैं ये निशाचर भुनगे के समान है, प्रभु का एक बाण अग्नि के समान है। जिस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी अग्नि रूपी बाण छोड़ेंगे उस समय सभी निशाचर जल करके राख हो जाएंगे। और प्रभु को सुधि नहीं मिली है, अगर सुधि मिली होती तो विलंब न करते, वो अवश्य बांदी सेना लेकर के लंका में चढ़ाई करके निशाचरों का विनाश करके तुम्हें यहां से सीधे ले जाते। रही बात हमारी तो अब ही मां मैं जान लवाई प्रभु आज नहीं राम दुहाई। मैं सौगंध खा करके कहता हूं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुझे आज्ञा नहीं दिया है, नहीं तो ये राक्षसी रावण हमारा कुछ नहीं कर सकते। हम अभी तुमको लेकर के जा सकते हैं, पर कछुक दिवस चंडी धर धीरा कपिल सहित नहीं है रघुवीरा। थोड़ा समय और व्यतीत कर लो, थोड़ा समय और व्यतीत कर लो। प्रभु श्री रामचंद्र जी आएंगे और निशाचरों को मार करके तुम्हें यहां सीधे ले जाएंगे। पर हे माता एक बात और कह रहा हूं, जब मां के सामने पुत्र जाता है तो उसकी इच्छा हुआ करती है। पिता के सामने जब जाता है पुत्र तो धन की इच्छा होती है। पिता से धन के लिए कहता है पिताजी हमें खर्चा दे दो, धन दे दो। लेकिन मां से पुत्र कभी नहीं मांगता। मां के सामने जब पुत्र आता है तो क्या मांगता है? उदर पूर्ण, भूख लगी है। और जब मां के सामने आया हूं तो माता भूख बहुत जोर से लगी है, अगर आपका आदेश हो जाए तो कम से कम मैं अपनी भूख तो मिटा लूं। ये तात कह रहे हो सुन जननी मानव जिए उना तुमते प्रेम राम कई उन दूना। कह रहे हो अबई मां तू मैं जाऊं लवाई लेकिन प्रभु आयत नहीं राम दुहाई। कह रहे हो ऐसी मां पर ने आज्ञा नहीं दी है। देखने में तो बहुत ही छोटे दिखाई दे रहे हो हनुमान, देखने में तो बहुत ही छोटे दिखाई दे रहे हो, लेकिन बातें उतनी ही बड़ी बड़ी कर रहे हो। क्या यहाँ के राक्षसों से तुम परिचित नहीं हो? राक्षस को जल के समान काले काले मतवाले से तुम मुझे दिखाई देते हो, छोटे से भोले भाले से क्यों कर इन पर जय पाओगे? संदेह मुझे ये भारी है, मोरे हृदय परम संदेहा। हे माता क्या कह रही हो कि तुम छोटे से दिखाई दे रहे हो? मां के सामने जब पुत्र जाता है चाहे जितना बड़ा हो वो छोटे बन के जाता है, और छोटा रहता ही है। चाहे जितना बड़ा श्रेष्ठ हो जाए, ऐश्वर्यवान हो जाए, धनवान हो जाए, बलवान हो जाए, लेकिन मां के सामने जब जाता है तो छोटा बन के जाता है। मैं अपनी मां के सामने आया हूं, छोटा सा बन के आया हूं, तुम्हें विश्वास नहीं है? मैं अपना स्वरूप दिखाऊं? लो मेरा स्वरूप देखो। विश्वास हुआ? अतिल रूप पवन शुक्ल आप कहे तो छोटा बना लेता हूं। ये तात अब मुझे विश्वास हो गया कि तुम बातें ही बड़ी बड़ी नहीं करते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। मेरा तुम्हारे लिए आशीर्वाद अजर अमर गुणनिष्ठ हो, करो बहुत रघुनायक छो। एक विशेष तुमको दे रही हूँ हनुमान, जो आज से पहले तुम्हें कभी भी प्राप्त नहीं हुआ होगा। यदि कहीं राम मंदिर होगा तो राम दुलारा भी होगा सीता लक्ष्मण के साथ साथ, ये हनुमत प्यारा भी होगा। श्री रामचरित के मानस में तेरा भी नाम महान हुआ। जय हो। श्री राम नाम के साथ साथ आज से अभी से तू भी प्रसिद्ध हनुमान हुआ, अष्ट सिद्धि नवनिध के दाता। अब कर्तव्य भयो मैं माता, अब कृतार्थ हो गया। धन आज जीवन मेरा धन्य हो गया, सफल हो गया। माँ ने आज मुझे आशीर्वाद दे दिया है, आज से पूजनीय हो गया है। ये हो माता, आदेश हो तो फल खा लूं? अवश्य के विलंब हो रहा है माँ। ये था, अब तुम फल भी खाओ, लेकिन फल खाने के बाद मेरे पास अवश्य आना। देखो आना पड़ेगा। मान लो निशाचरों से मार हो जाए, झगड़ा हो जाए, अब मारते मारते इनको जाना पड़ जाए, क्योंकि हनुमान ऐसा होता है कि भुलक्कड़ भी होता है, सुधि नहीं है, तो कहीं मारते मारते हम निकल न जाए। तो ऐसा करिए माँ, आप यहीं से हमें आशीर्वाद देते रहना।
लंका से। अब आपका आशीर्वाद इस हनुमान के ऊपर है तो निश्चित मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, क्षण मात्र के लिए और आप विश्राम नहीं, मुझे विश्वास है हनुमान, तुम कुछ भी कर सकते हो। हैं? आशीर्वाद है। ठीक है मां। चढ़ गुनाल सिर बैठे उबागा हलकार सुतर तोरे रागा रहे सभा बहुभत रखवाले अचुमान सिकच जाए कोई भी ना उत्पात नहीं बता सकता हमारे सामने। वाह, बड़े सुंदर फल लगे। परदेसी परदेसी जाना नहीं हम छोड़ के परदेसी परदेसी जाना नहीं हमें छोड़ के परदेसी बड़ा जो हिया ये बंदरन क्या घूमा का गंधा लेकिन ये बगिया में कौन घुसा? अशोक बाग का कौन उजाड़ रहा है? इतने बड़े हल्ले कौन है हमारे अशोक बाग का चन्ना? यहाँ पर कौन है जो यहाँ मार के फलों को तो अरे, देख ले आम खा खाता हूँ मुझे ऊपर फेंकत जब कोई भी आए दूसरा डारे नहीं मरता जी ना सकारे सकारे वाह वाह अच्छा आ रा जब बांदर आए भूसा है और मार के तो काका जी ने मारे जितना फल आए सब दौड़ाए तोड़ के डाल दिया और कितना खाट है कितना ये मार लेड़ी पड़ी है बंदरन के है मार के छिछियावन कह दे छिछियावन कह दी ने न माने बांदर अब हम तुम्हें मारेंगे बड़ा आनंद आए मानंद आया कि मार छिछिया डाले खाए भोजन करते हुए व्यक्ति को मारा नहीं जाता, बहुत बड़ा दोष होता है। अरे दोस्त हम राक्षसन का कुछ नहीं है अच्छा मजा का बाकी हाँ अरे ये बात है क्या बात है? क्या बात है? मार घूमक जी फल खाने दे। मार छिछिया के भेजी तू भी भूखा होगा, खा ले। खा ले। क्या खा ले? ये बताओ तुम बगीचा क्यों उजाड़ते हो यार? खा खाए मार के पेड़ टूट जाने चिल्लाना नहीं, स्वर्ग का मैं गुस्सा में मतलब मार के हो सकता नहीं ना मुझे भूख लगी थी, फल खाने दे। भूख लगी थी तो अरे यार फल खाए कर आए मुझसे बताओगे तोड़ के नहीं खाओ क्या यार ये तुम्हारे ये बताओ तुम्हारे बाप क्या बगीचा का है? नहीं तुम्हारे बाप का है क्या? अब नहीं तुम्हारे बाप क्या रहा था? हमारे बाप का है। ये हमारे बाप क्या रहा? बाग बगीचा हम बंदरों के खाने पीने के लिए लगाए जाते हैं, भला तुम्हारे बाप का नहीं है, हैं? जो संसार का पिता है उसका बाग है। किसका? हमारे बाप क्या रहा है? जगत पिता रघुपति ही बिचारी और भर लोचन छबले निहारी, वो संसार का पिता है, उसके नीचे कोई पिता नहीं है। या लंका में कौनो पिता नहीं आए या रावण के अलावा कौनो बाप वो तो इतना का सुन के हाँ रह जमाया उलवा के आओ किसको? हाँ किसको लिवाने जा रहा है? किसको लिवाने जा रहा मैं मेघनाथ को लेके आता हूँ। है? मेघनाथ किसको? मारे ना मारे ना
सुनने बता दिया, हमने तुम्हारी स्थिति देख करके थोड़े में ही सब कुछ जान लिया है। महाराज बंदर आ गया। उसने तुम्हारी ये स्थिति भी खराब कर दी बाहर है। में इतना भयभीत हो गए हो तुम। शिक्षा जाकर के है? तुम्हारे लोगों के रहते हुए हमारे भाई का बदवी हो गया और तुम कुछ नहीं कर पाए हो। चलो हम देखेंगे वो कैसा बंदर है जिसने आकर के उत्पात मचाया है। चलो चलो, हर हर महादेव। ओम मृत्युंजय जय महाकाल। जय श्री राम। यही है वो बंदर जिसने हमारी अशोक वाटिका को बुझाया है। हमारे भाई नहीं तो ऊपर जा तू नहीं वो जन्म कोढ़ी हो ये ध्यान दीजिए। देख भाई, जो पशु होता है तो उसको ज्ञान नहीं होता है। अरे यही ज्ञान सब है बांदर का। आप क्या देखे देखे वाला तुम इससे सावधान रहना। बस सावधान। हाँ, वह कैसी सावधान हो जा रे बंदर। डाली डाली उछल उछल कर तूने जो उत्पात मचाया है, ऐसा लग रहा है तूने आज तक ऐसा कभी कुछ खाने को पाया नहीं, खाने को पाया नहीं। सावधान, युद्ध के लिए तैयार होना, तैयार होना। नहीं क्या, मैं तो खेल खिलाता हूँ, तुम एक नाम कहलाता है, मैं कामजीत कहलाता हूँ। तो इंद्रजीत छलवाला, तू इंद्रजीत छलवाला, मैं महावीर मतवाला, तू दीपक, मैं मसाल, रविकुल का उच्च। ये तो अभी पता लग जाएगा। रवि ज्यादा बातें करने वाला कायर वही कहता है। रण में आकर के जो युद्ध करे वही तो सच्चा योद्धा कहलाता है। खून बरसे, खून बरसे, खून टपके, ये आर्तनाद दीवारों से खून की दरिया बहा दूंगा मैं अपने साथ से। अरे बदला किन किन के लूंगा, धर्म और ईमान का सख्त गुस्से से भरा है ये शेर है। कृपया उचित दूरी में रहो कि समय धोखा हो जाए। बांदर खराब है। हाँ, चुप! बांदर इसके खराब। जैसे कितने बंदरों को मैंने मजा चखाया है। सावधान हो जा, अश्व के लिए तैयार हो जा। मूर्छा आई और की गीत न जाए प्रबल न जाए। दस्ता ये क्या कर रहा है? क्या कर रहा हूँ? तुम्हें दस्ता का हवा चला रहा हूँ। इसकी आवश्यकता नहीं है। पानी लाओ पानी। मैं तो इसे बंदर समझ करके खेल खिला रहा था, छोड़ रहा था, लेकिन यह साधारण बंदर नहीं है। धोखा ना खाओ, एक भूसा मारी की हुनिया गए। सावधान हो जा रे बंदर। अब तक मैं तुझको तो केवल खेल खिलाता था, अब क्या करेगा? अब तेरी मृत्यु सन्निकट आई है। कैसे? मार तो रहता लेकिन आदेश नहीं पिता का है। केवल कहा उन्होंने है कि बंदी बना करके ले आना। ये लेके आए हो ना साथ में? बच्चा दूर पकड़ 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 पकड़। तुम्हारा परिवार है। अब मैं इसे ब्रह्मभास से बांध करके ले जाऊंगा। क्या ब्रह्मभास? ब्रह्म अष्टते विशाला कपिमल कीर विचार। जब सारे युद्ध हार गए तो ब्रह्म युद्ध की ठानी। हनुमान को इस संसार में बांधने वाला कोई पैदा आज तक नहीं हुआ। समस्या यहाँ है, किसने बताया कि ब्रह्मभास है? किसी का दिया हुआ वरदान, किसी की दी हुई शक्ति को हम काट नहीं सकते। अगर काट देंगे तो लोग यही
कहेंगे संसार के विद्वान लोग कि हनुमान ने ब्रह्मा जी की प्रतिष्ठा नहीं रखा और उसकी शक्ति को काट दिया है, तो ब्रह्मा जी का महत्व समाप्त हो जाएगा। किसी देवी देवता की कोई बात नहीं मानेगा, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए इस ब्रह्मभास को हमें, वैसे मैं काट सकता हूं तुम्हारे ब्रह्मभास को, क्षमता है, लेकिन नहीं, एक बार मैं तुम्हें समय दे रहा हूं। चल ब्रह्मभास चला और काट ले, मैं स्वयं बंधा जा रहा हूं, स्वयं बंधा जा रहा हूं। चाचा सुना तक संघारा तेरे खाक मूर्छित भयभू नागपाश बांधे इसको ले चलो हमारे पिताश्री के दरबार में। नंदी में बैठेगा, नंदी खड़ा है वो। हाँ? नंदी बाबा देखो। अरे थक गया हूँ भाई, थोड़ा सा रख लेते तो। अरे यार तेरे बंदर की पहचान लेगा। ये हाथी है। ये हाथी है। इसे बंधन मुक्त किया जाए, इसे आसन दिया जाए। कुकुर से करवा दोगा, कुकुर हवा ना, हमसे कुछ नहीं करना है। हवा कुकुर हवा। गेट बढ़ाओ इसका गेट। एक कुकुर हवा। आसन दो पहले। कहाँ है आपको कुर्सी? ला भैया ला। लगे। माता का इतना बड़ा आशीर्वाद होता है, चढ़े चढ़े फल में लगे, संतुष्टि हो गई। चढ़े कमल की इस बंदर को आसन दो और तुम भी दूर बैठ जाओ जाके। अब कुछ करोगे नहीं, अब पटक की प्राण ले लेंगे, साथ बैठो। कौन तय किस्सा के केवल घालिसमन खीसा, कौन है, कहां से आया है, पूर्ण परिचय अपना बता वाला। तूने हमारा उद्यान क्यों उजाड़ा, बाग हमारा क्यों तुमने उजाड़ा है। फल खाए तो खाए, वृक्ष क्यों तोड़े, मारे निश्चर के ही अपराधा। तुमने हमारे निश्चरों को किस अपराध से मारा है, तुमको अपनी जान की चिंता नहीं आई है। क्या हमारा नाम कान से सुना नहीं है, या तो कभी तुम इस नाम को जाने नहीं हो जो आकर के यहाँ कार्य किए हो। तुमने हमारा जो अशोक वाट का जो स्थिति हमारी, इसको क्यों जाना है और हमारे राक्षसों क्यों आ रहा है। हमारे अक्षय कुमार ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने उसका वध किया है। बस क्यों पूछ, और हो तो पूछ लो इकट्ठा। धन्य अहो भाग्य है, ये लंका की संस्कृति है। हमारे आर्यावर्त से लंका की संस्कृति पृथक है। यहाँ का राजा तो कुछ सही दिखाई दे रहा है, पर यहाँ की जो प्रजा है वो उल्टा है। जाओ पूछो देखो। और सबसे पहले हम प्रजा को ही देखेंगे। प्रजा का ना देखो, राजा का देखो। वाह, सुंदर, अति सुंदर। हमारे महाप्रभु ने रावण के विषय में चर्चा किया था और करते थे प्रतिदिन की। रावण 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञाता है। रावण विद्वान है। आज मैं वो अस्तित्व संस्कृति को देख रहा हूं। संस्कृति के साथ साथ देखते देखते मैं ये क्या देख रहा हूं कि किसी राजा के यहां पहले जाया जाता है, या अपने से श्रेष्ठ हो उसके यहां जाओ तो सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए। मैं आसन तो ग्रहण कर लिया, लेकिन
सिंहासन को मैंने प्रणाम नहीं किया, स्थान को प्रणाम नहीं किया, यह हमारे संस्कृति के विरुद्ध है। तो सबसे पहले कंचन नगरी के सम्राट, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों के ज्ञाता, प्रकांड विद्वान पंडित सर्वप्रथम मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अब जरान है इसलिए लगी कही रहा है, क्योंकि मैं सेवक हूं और सेवक का धर्म होता है कि झुकना। हमारे स्वामी साधारण नहीं है, पर रावण को अपने से श्रेष्ठ समझते हैं और विद्वान समझते हैं। बताया करते थे जिस समय हम लोगों की सभा लगती थी कि रावण साधारण नहीं है, और जिस समय आने वाले समय पर उसको हम आचार्य भी बनाएंगे। बहुत सुंदर। हम ये चाहते हैं कि अगर आपका आदेश हो, क्योंकि समाज में जाने के पहले आदेश लिया जाता है। यहां रावण की समाज बैठी है। भाई एक उदाहरण हट के थोड़ा बोल रहा हूं, कोई नेता आ जाए तो नेता से आप लोग कहेंगे कि थोड़ा से बच्चों के लिए 2 शब्द बोल दीजिए, तो पहले बड़े बुजुर्गों से आदेश लेता है। क्यों भैया, अगर समय हो तो 2 शब्द हम भी बोल दें। तो जब समाज के द्वारा आदेश दिया जाता है तब वो नेता मंच पर खड़े होकर के भाषण देता है। ठीक उसी प्रकार मैं रावण की समाज में बैठा हूं, सेवक हूं, छोटा बन करके आया हूं, तो हमें आदेश लेने की आवश्यकता है। यदि आपका आदेश हो तो समाज में कुछ 2-4 शब्द हम भी कह दें और समाज का हित हो जाएगा, आपका भी हित हो जाएगा। कह दूं? हमें लगता है कि तुम्हें कानों से सुनाई भी कम देता है। नहीं नहीं, सुनाई देता है, बस यही तो विडंबना है। हमने कहा था कौन तक किसा के पर घाव पर घिसा। भाई आपने कहा, एक क्षण पूछा, पहले सुनिए हमारी बात। दर्शन प्रदर्शन दोनों होगा। नहीं, प्रदर्शन ये मानिए कि लंकेश हनुमान हूं मैं, आपसे 20 प्रदर्शन हो सकता है, लेकिन दर्शन जो हो, हमने आपका सम्मान बढ़ाया। पहले आकर के हम सम्मानित सूचक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि अब आपने प्रश्न किया है, अब अगर आपका आदेश हो तो मैं उत्तर दे दूं, ये हम कह रहे हैं। आपका सम्मान समाज में कर रहा हूं, अब अगर समाज में सम्मान नहीं करूंगा तो लोग यही कहेंगे कि हमारा राजा उदंड है, एक बंदर आकर के देखो उखाड़ पर छाड़ कर गया, क्योंकि मैं बंदर हूं। अब आप एक मानव शरीर धारण किए हैं, तो आपके प्रश्नों का उत्तर दे दूं? नहीं तो दे दीजिएगा। बस बस यही एक क्षण। अच्छा भी है, जैसे हमने कहा था वैसे दर्शन हमारा है। चलो अगाड़ी पछाड़ी बांध करके, भाई जिसमें वाक्य चतुरता नहीं है, चलो सवारी वाक्य चतुरता के कारण हम बांध करके आपको वहीं लाते हैं। पहलवान अखाड़े में जाता है, एक हारता है एक जीतता है, लेकिन नाना प्रकार के दांव लगाता है। अब मैं उस अखाड़े का पहलवान हूं कि 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 20 दांव जानता हूं, और दांव जानने के बाद पहले दांव लगाता हूं, बांधता हूं, बांधने के बाद कुश्ती लड़ता हूं। अब मैं आपसे कुश्ती लड़ने जाता हूं। आपने पूछा कौन तय कीसा, एक साथ कई प्रश्नों का उत्तर दिया है आपने एक साथ कई प्रश्नों का उत्तर दिया, वो प्रश्न किया है एक साथ। कौन से, कहां से आए हो, किसके बल से आए हो? तो पहले बल समझ लीजिए आप। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाल जाज बल विरचित माया, जिसके बल से यह संपूर्ण ब्रह्मांड रचना करती है, मैं उसी का दूत। जाके बल बिरंच हरीसा, पाला सजा हरत 10 शीशा, जिसका बल पा करके ब्रह्मा विष्णु महेश पालन करते हैं और जन्मदाता है, शत्रुनाशक है, जिसका बल पा करके। और इतना ही नहीं, जापल शीश धरल सासानन अंडकोश समेत किरकानन, जिसका बल पा करके शेष सहस्त्र शीश वाले शेष जी पृथ्वी को वनों के सहित अपने शीश पर धारण किए हुए हैं। धरल सुते विविध सुरताता तुम सन सठन। अंचित न मानिएगा भैया, भला लंकेश जी, हाँ अंचित में 60 ये ना समझ लेगा, मेरे लिए कह रहे हैं, मैं उदाहरण दे रहा हूं। तुम सन सठन सिखावन दाता, ये आपके समाज के जैसे मूर्खों को शिक्षा देने के लिए मनुष्य शरीर धारण करके
हरि को दंड कठिन जय भंजा, जिन्होंने भगवान शंकर के कठोर अजगों का खंडन कर दिया है। खरदूषण तीसरा और बाली बधैर सकल अतुलित बलशाली। खरदूषण तीसरा जैसे बाल जैसे बलवान वीर को एक बार में क्षण मात्र में उन्होंने समाप्त कर दिया है। जाके बल लौलेस ते जितेव चराचर झार, जिसका बल पा करके तुमने एक प्रिय नारी का हरण किया है, उसी का दास दूत मैं उसका दूत हूं। अब रही बात प्रभुता की, रावण कह रहा है कि मेरी प्रभुता को नहीं सुना। भाई अपने मुंह तुम अपन करेंगी, अपने मुख से यदि बड़ाई कर दिया जाए तो बड़ाई का पात्र नहीं होता है। क्यों भैया? होता है कि हमने ये किया वो किया, वो ये कहेंगे बहुत बोलता है। अगर उसकी बड़ाई समाज कर दे तो बड़ाई का पात्र होता है, समाज में उसका अस्तित्व होता है। रावण ने अपनी बड़ाई किया हनुमान से, तो ठीक उसी प्रकार मैं उत्तर दे रहा हूं, मैं जानो तुम्हार प्रभुताई, सहस्त्र भाव संपरी लड़ाई। आपकी प्रभुता को कौन नहीं जानता है, संसार जानता है। सहस्त्र भाव से तुम्हारा घोर युद्ध हुआ जिसमें तुमने यश प्राप्त किया। अब रही बात फल खाने की, फल क्यों खाया? खाओ फल लागी भूखा, रही वृक्ष तोड़ने की। खाओ फल लागी भूखा, कब सुभाते तोड़ भूखा। बंदर का तो स्वभाव होता है भैया, फल तोड़ेगा खाने के लिए तो बचा के थोड़ी तोड़ेगा, कुछ ना कुछ पलौछी डाली तो टूटते हैं। ये तो बंदर का स्वभाव होता है। अब रही बात पुत्र के पद की, तुम कह रहे हो हमारे अक्षय कुमार को क्यों मारा? मारे सबका देव परम प्रिय स्वामी, हे स्वामी रावण, हे स्वामी। अरे मेरी ओर देखो, नजर मिलाओ कि नजर मिलाना नहीं जानते हो? हे स्वामी, मारे सुमोय कुमार के गामी, कुमार के तरीके ऐसा मारा, कुमार के तरीके मारे सुमोय कुमार गामी, ऐसा मारा तो शरीर सबको प्यारी होती है। तो कुछ देर तो भैया मार खाता रहा, बैठे फल खाता रहा, मार खाता रहा, लेकिन जब देखा समूह आ गया तो भैया शरीर सबको प्यारी होती, कुछ ना कुछ तो उपाय करना होगा। तो हमने धीरे से केवल पूंछ घुमाया। अब पूंछ घुमाया, भाई एक को थोड़ी मारा है, सब पूंछ घुमाए, सब मर गए। इतने पर तुम्हारा एक आया ज्येष्ठ पुत्र, जिनमें मारे तिनमें मारा, तय पर बांधे। जिन्होंने मुझे मारा हमने उनको मारा, उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया। नहीं कछ बांधे कर लाजा कीन चाहूं प्रभु कर काजा। अब मुझे बंधने का कोई लाज थोड़ी है। हाँ, थोड़ा सा व्यक्ता तो समय सारी बोले रहा बस हम आ रहे हैं आपकी इशारों को अगर समझो तो राज को रहने दो। बहुत ज्यादा बोला। अब विनती करो जोड़ कर रावण, विनती तो कर लेने दो। हाँ करो। सुनो मान तज मोर सिखावन, मैं आपको सीख देने योग्य नहीं हूं, विनती कर रहा हूं, आपको शिक्षा दे रहा हूं कि ऐसा करिए कि आप भयहारी प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय में स्थान दे करके और उनका भजन करो। क्योंकि ताके जाके बल, जिसके बल से यहां तक सुर असुर चराचर खाई, जितने इसको खाते हैं वो उसको डरता है। तासो बैर कबो नहीं कीजिए, मोरे कहे जानकी दीजिए। उससे बैर न करो, बैरता छोड़ करके मातेश्वरी को वापस कर दो और लंका में अचल राज करो। एक और रास्ता बता रहे हैं बचने का। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंध खरारी, गए शरण प्रभु राखी है सब अपराध विसारी। जब शरण में जाओगे सब अपराधों को क्षमा कर देंगे। और पुलस्त ऋषि के कुल को, जो कुल है चंद्रमा के समान स्वच्छ है, उसमें कलंकित न बनो। क्योंकि राम नाम बिनु गिरा न सोहा, बिना राम नाम के जिज्ञा शोभा नहीं पाती है। तो रामचंद्र जी के चरणों को हृदय में निवास स्थान बना करके उनका भजन करो और पूजा करो, तुम्हारा कल्याण होगा। क्योंकि कहनों से सजी स्त्री बिना वस्त्र के अधूरी
सुन ले। अंतिम शब्द कह रहा हूं, अगर हमारी सीख नहीं मानते हो तो सुन दसकंठ कहां पर रोपी राख न सकई राम, शंकर सहज विष्णु जुतोई राख न सकई राम कर दो ही। एक साथ सुन ले मेरा कहना, श्री रामचंद्र जी अगर शंकर ब्रह्मा विष्णु चाहे तो वो भी नहीं उनको उनकी क्रोध को शांत कर सकते और वो भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। ये याद कर लेना। सीता माता को लंका में रख भारी भूल कर रहे हो, जीवन में अपयश अर्जित कर बिन आयु मृत्यु मर रहे हो, सब पीछे से पछताते हैं। वो मदान प्रभुता वाले सब निकट आ गया प्रलय काल, जो सोते हैं लंका वाले अब त्याग कर बैर भाव सीता माँ को अर्पण करो, सीता माँ को अर्पण कर दो। अकोश लेन के छाया में भागे ना पावे, प्रतिष्ठा, भागे ना पावे, भागे ना पावे। ये कहीं नहीं जाएगा। ओ राम हंस, हम भागने वाले नहीं हैं। महाअभिमानी मिला हमें गुरुवर ज्ञानी, अब गुरुवर ज्ञानी। आँखी में देखा नहीं, मारे तो आँखी फूट जाए। पहले तो हमने जो कार्य कहा था, हमें पूछा था कौन थे किस्सा, तो हमने साथ में सब कुछ जोड़ दिया कि तुमने हमारा मानवर, एक क्षण। मानवर जाग बलिक मुनि पावा, व्यास की एक गरिमा होती है। मैंने वो हम व्यास साधारण नहीं होता है, ब्रह्मचारियों में गणना होती है। अगर उधर से इशारा मिल गया है, वही हम तो इशारा चाहते सोचना थे चाहिए, वही कि इशारा। बहुत दिन बाद मिले हो, कुछ हो जाए, लेकिन हमारे आपके परिवार वाले जो है थोड़ा व्यास का सम्मान करना हमारा कर्तव्य वही है। हम सम्मान करते हैं, वही है। आप वहीं आ जाएंगे। वही धारा है। हाँ, अरे भाई, हमने आप पूछा पूछ था। लीजिए। हमें ज्ञान वही बोल यार, तुम हम कुछ नहीं कर, जितना बोला मैं चुनौती है। हमें ज्ञान सिखाए हो पशु हो। हाँ बोलो, दोनों आदमी बोलो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा। मान है, हमें जो मिला है लेबर नहीं है। मैं तुझे कहता ही खत्तो ही लागे सुरम सिकावन वो ही राक्षसा, ये बंदर सचुत मारने योग्य है, इसे समाप्त कर दो, बस समाप्त कर दो इसे। लग गया तो अरे मैं सम्मान कर रहा हूँ मेरा, हमने लगा दिया, वो आ गए। आ गए। सचिवन सबके लिए ढेर समय लगता है। विभीषण आए। अरे रुक जाओ, अरे रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। महाराज, आपने इसके वध का आदेश दे दिया, किंतु मृत्यु दंड देना ये नीति के अनुसार उचित नहीं होगा, क्योंकि ये दूत है और दूत का वध करना ये नीति के अनुसार उचित नहीं है। नीत विरोध न मारिए दूता। आन दंड कोई आम जन है तो क्यों नहीं, कब के ममता पूछ पर। ओए दाससेवक, इसकी जो ममता है हाँ पूछ पर है, तो इसको नहीं पूछा किया जाए, इसके पूछ में कपड़ा लपेटा जाए, हाँ तेल से भिगोया जाए अच्छा और आग लगाई जाए। हाँ जब नहीं पूछा जाएगा हाँ, बड़ा वहां दिक्कत है, क्या होगा? तो पूछ नहीं होगी तो फिर तो भी क्या होगा, आग लगवाओ। बाड़ा बाड़ा बहुत है, बाड़ा बाड़ा का पूछ नहीं रहे तो बड़वा हो जाए। कैसे बड़वा बाड़ा? कभी मन मुस्काना अब बता भई सहाय शारद वै जानो, जात काल सुनी रावण बचनो। लागे रचे फूल सही बचनो।
मुझे जो करना था कर दिया, अब मुझे वापस जाना चाहिए, पर अपने माता के दर्शन तो कर लूं एक बार, और कुछ पहचान के लिए भी लेता जाऊं, ताकि प्रभु को विश्वास हो जाए कि नहीं हनुमान माता से मिल करके आया है। जगत सुता के आगे हार भरऊ कर जोर। माते प्रणाम। माँ तो मोहि लीजा का चिन्हा जस रघुनाथ के मंदिहा। जिस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र ने पहचान के लिए अंगूठी भेजा था, उसी प्रकार आप भी कुछ पहचान के लिए दे, जिससे प्रभु श्री रामचंद्र जी को विश्वास हो जाए कि नहीं हनुमान जानकी से मिल करके आया है। तो आप दीजिए कुछ पहचान। उतार तब तरब हे तात हनुमान, करे हो मात मोय दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोय दीना। हे तात हनुमान, जब तुम्हारी ओर देखती हूं तो मेरी आंखें पुनः भर आती हैं, क्योंकि कह रहे हो मां अब मेरे जाने का समय हो गया। एक तुम्हारे द्वारा अपने स्वामी के निमित्त मैं एक अपना निवेदन भेज रही हूं। हे हनुमान, जाके हनुमान कहना स्वामी से, क्या कहना हनुमान? हर घड़ी उनको याद करती हूँ, प्यासी मछली सी मैं तड़पती हूँ, ना तो जीती हूँ ना मैं मरती हूँ। जाके हनुमान कहना स्वामी से। जानती थी न मैं ही चलिया था, चल करके मुझे घर लाया। जानती थी न मैं ही चलिया था, चल करके मुझे घर लाया। मेरे स्वामी मेरी खबर ले दो, कोई रास्ता न दिखाता है, कोई रास्ता न दिखाता है। जिंदगी मौत बन गई स्वामी, जिंदगी मौत बन गई स्वामी। हर घड़ी तुमको याद करती हूँ, प्यासी मछली सी मैं तड़पती हूँ, ना तो जीती हूँ ना मैं मरती हूँ।
हे हनुमान, एक संदेश मेरा और स्वामी से कहना। साहब, अयोध्या नाथ से जाकर पवन सुत हाल कर देना। अयोध्या नाथ से जाकर पवन सुत हाल कर देना। अयोध्या नाथ से जाकर पवन सुत हाल कर देना। अयोध्या देख रहे हैं महाराज श्री हनुमान जी को और माता जानकी जी अपनी बात कह रही हैं। इसी क्रम में हमारे आदरणीय बड़े भैया संतोष द्विवेदी जी आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं 51 पुष्प मुद्राएं हैं श्री हनुमान जी महाराज और माता जी के श्री चरणों में। और ये 21 पुष्प मुद्राएं हमारे जो व्यासपीठ का निर्वहन कर रहे हैं हमारे भाई ठाकुर सुशील सिंह जी, आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं माता जी और हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।